कक्षा 10वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का वार्षिक पेपर। इस तरह आपका पेपर रहेगा। 75 में से 75 अंक लाने की गारंटी हमारी रहेगी, बस आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तथा आपके 23 प्रश्न रहेंगे कुल, या आपके विषय कोट रहेंगे। विषय कोट आपके हैं 401 विषय कोट रहेंगे। इस प्रकार आपका पेपर रहेगा। तो पहले प्रश्न में आएगा, सही विकल्प चुनिए। परशुराम ने किसकी भुजा काटी थी? सहस्त्रबाहु की। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे प्रश्न की बात करें तो उसमें आएंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। विरस का स्थायी भाव है तो उत्साह। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट लिए। तीसरे प्रश्न में आएंगे सही जोड़ी, क्योंकि मैंने पहले से लिख लिए हैं बहुत जल्दी कि आपको जल्दी हो जाए और आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम है नहीं है आपके पास। यह आपकी सही जोड़ी। यहाँ बात करूँ तो मैं एक वाक्य में उत्तर आएंगे अपने। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी करते थे। इस प्रकार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवें प्रश्न नाम आएगा आपके सत्य असत्य। इस प्रकार आपका सत्य असत्य रहेंगे। पहला सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा असत्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठे प्रश्न से बात करूँ तो यहाँ से आपके 2-2 नंबर के चालू होंगे। यह आपके विषय कोट रहेंगे 401। अच्छे से याद कर लीजिएगा, इतना टाइम है नहीं। फुल सोल्यूशन में पूरा दे दूंगा, 1 से लेकर 23 तक प्रश्न आपको बता दूंगा। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित जीवनी की परिभाषा दीजिए तथा जीवनी के लेखक का नाम लिखिए। स्वयं प्रकाश एवं मन्नू भंडारी के साहित्य परिचय। निम्नलिखित बिंदु पर 2 रचना लिखनी है। भाषा शैली लिखनी है। भाव पक्ष कला पक्ष नहीं लिखना है। ये 16वां प्रश्न आपका। ये 17वां। घबराने की कोई चिंता नहीं, आप अच्छे से बस इसको याद कर लीजिएगा। इसी में से आपका पेपर आएगी, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार भरोसा कर देखिए। और यहाँ से आपके 3-3 नंबर के चालू होंगे। निम्नलिखित का संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य लिखनी है। दोनों में से कौन सी भी लिख दीजिए, अथवा वाली है। 19 बेझिझक होकर जाइए आप परीक्षा हाल में। घबराने की कोई चिंता की बात नहीं है। कहीं बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने का कोई बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से पेपर को दीजिएगा। हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छे में से अच्छे अंक लाने का रहेगा। तो ये 20वां प्रश्न, किसी विषय पर शब्द अनुच्छेद लिखिए। 3 लिखना है, 3 नंबर का रहेगा। गद्यांश का काव्य पढ़कर उसके नीचे गए प्रश्नों को उत्तर, ये प्रश्न दिए रहेंगे। इसमें से उत्तर छांटना है आपको। सिर्फ ये 3 प्रश्न दिए रहेंगे, इसमें से पढ़कर आपको इसमें से छांटना है। आपको पता ही दिया होगा आपके सर ने। इस प्रकार 22वां प्रश्न, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है आपको। यह परीक्षा की तैयारी की जानकारी है तो अपने पिताजी को पत्र लिखना है कि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार आप चला रहे हैं। इस प्रकार 23वें प्रश्न की बात करूँ तो इसमें आपके निबंध आएंगे। ये सबको आए, वायु प्रदूषण का लिख दीजिए, वृक्षारोपण का लिख दीजिए, या पानी का लिख दीजिए, विद्यार्थी का लीजिए। आप चारों याद कर लिए, मेरे को याद है, पर जो आपको अच्छा लगेगा वो कर लीजिएगा एक इसमें से। इस प्रकार मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में दे दिया है। 1 से लेकर 23 तक कुल अच्छे से आप याद कर लीजिए। 75 में से 75 लाने की गारंटी हमारी, बस आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। का पेपर है आपके विषय कोट यहाँ पर 401 के 401 आपके विषय कोट रहेंगे हिंदी के। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प, ये कोई विषय कोट नहीं है। कमेंट आ रही थी मेरे पास, यहाँ पर आपके विषय कोट 401 है। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प आएंगे, आपको भी याद है। इस प्रकार यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 1 से आपका पूरे 6 तक मैंने आपको बता दिए। दूसरे प्रश्न की बात करो तो उसमें आपके रिक्त स्थान आएंगे। कोई गलती नहीं करना। रिक्त स्थान में मैंने जिस तरह आपको टिक लगाए, मैंने पहले से टिक लगा लिए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं तो मैंने टिक लगा लिए। तो आपको जल्दी से मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ और जल्दी से आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार लिखने में टाइम लगेगा, जिससे मैंने पहले ही लिख लिए। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो ले लिया होगा इतने में, मैंने आपको बताया होगा इतने में। तो और यहाँ से एक शब्द और वाक्य में उत्तर आ जाएगा, है ना। तो ये देख लीजिए। विश्वामित्र के साथ अलंकार किसी बच्चे ने चुराया होगा, क्योंकि ये प्रश्न पढ़ूंगा
टाइम लगेगा, वो तो आपको याद ही, आपने स्क्रीनशॉट इतने में पीछे ले लिया होगा। सत्य असत्य में तो फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म था, तो सत्य है, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा असत्य, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से छठे प्रश्न से आपकी बात करूँ तो आपके यहाँ से 2-2 नंबर के चालू होंगे। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या वैध निहित थी? 2-2 नंबर के यहाँ से आपके चालू होएंगे। आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आपको 75 में से 75 अंक लाने का है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वार्षिक पेपर है, 10वीं की परीक्षा एक बार आती है मात्र, आप ध्यान दिए बात को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं नागार्जुन की 2 रचनाएं लिखनी, भाव पक्ष लिखने उसके। 10वीं की बात करें, महाकाव्य किसे कहते हैं, छंद किन्हें कहते हैं, कहानी उपन्यास। इतने प्रकार का आपका सरल रहेगा, आपको बहुत सरल लगेगा पेपर। बस आपको डराया जाता है कि 10वीं बोर्ड बहुत कठिन है, बहुत ही सरल पेपर आता है आपका, देख लीजिए, आपको पढ़ने वाले विद्यार्थी को बहुत सरल लगेगा पेपर। अब ये यहाँ पर 17वां प्रश्न। 18 प्रश्न से बात करूँ तो मैं इसमें निम्नलिखित का संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य आएगी जो आपकी 3-3 नंबर के यहाँ से आपकी रहेगी, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न, ये गद्य है और ये क्या है आपका संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य, पद्य है, गद्य है। तो इस प्रकार आप घबराइए ना, ये नहीं तो दोनों प्रश्न आप एक समझ ले, एक प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ पद्य में से आता है और ये गद्य में से आता है। आपके सर ने बता दिया होगा आपको, पर मैं बता दूं, किसी बच्चे को याद नहीं रहता, ध्यान भूल जाता है, तो यहाँ पर जो 20वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित किसी एक विषय पर सूचना, मतलब इसमें से लिखना है किसी पर भी तीनों। निम्नलिखित गद्यांश काव्य पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर, जो आपके उत्तर दिए हैं ये इसमें से छांटना है। हाँ, आपको जिसको 4 नंबर मिलेंगे मुफ्त के, बस जो इसमें है अनमोल क्या है तो इसमें देख लेना है और उसमें से आपको पढ़ना है और समझना और इसका आंसर देना है इसमें से ढूंढ के। बहुत ही सरल रहेगा इस प्रकार आपका पेपर। जो 22वें प्रश्न की बात करूँ तो प्रत्येक बच्चा जानता है इसमें एप्लीकेशन आएगी, तो देखते हैं क्या एप्लीकेशन है। तो अपने बड़े भाई को पत्र लिखे उन्हें बताइए कि गर्मी की छुट्टी आप कैसे व्यतीत करेंगे, आपकी परीक्षा हो जाएंगी। अरे हम तो मैच खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो आपको करना है वो बता दीजिएगा। इसमें आ जाएगा निबंध आपका, आप लिखोगे विज्ञान की देन मुझे याद, प्रदूषण की समस्या, दोनों में से आपके एक ही लिखोगे मुझे याद है, आपने 2-3 याद किए। इस प्रकार मैंने आपको 1 से लेकर 23 तक फुल सोल्यूशन दे दिया है। यदि आपका तो इस प्रकार आपके विषय कोट यहाँ पर रहेंगे, विषय कोट यहाँ पर दिए जाते हैं। 4 से 1 आपके हिंदी के विषय कोट रहेंगे, आप ध्यान रखिए। और 1 से लेकर 23 तक फुल सोल्यूशन देता हूँ। पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प आएंगे, आपको याद ही है, आपको पता ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है। मैंने पहले से आपको देख लीजिए यहाँ पर ये लिख चुके रिक्त स्थान, ये मैंने एक शब्द सब लिख चुके हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कि आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और आगे बढ़कर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं लिखता टाइम लगता, लिखो, स्क्रीनशॉट लीजिए रिक्त स्थान का। सही जोड़ी का पे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जल्दी 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 भाई जल्दी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने पहले से लिख लिया है, देखो सब सत्य असत्य भी मैंने पहले से टिक लगा ली। सिर्फ आपके लिए आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम इतना बचा ही नहीं है। आप जल्दी से इनको याद कर लीजिए या रट लीजिए, पर आप इन्हें पढ़ लीजिए अच्छे से। मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ आपको पेपर बताना था, मैंने पेपर बता दिया, टिक लगा दिया, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, जल्दी याद कर लीजिएगा। तो छठे प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ से आपके 2-2 नंबर के चालू होएंगे। 7वां प्रश्न, ये 8वां, ये इसका अथवा भी है, जो आपको पसंद आए वो आप कर लीजिएगा। इतने तो आप समझदार है। सूरदास आपके आ गए, वाह वाह, खुश हो गए कुछ बच्चे तो सूरदास को देखकर। शांत रस, आहा क्या पेपर आया है। दोहा चांद, ओहो, नाटक एकांकी, जिस बच्चे ने पढ़ा उसको बहुत ही सरल लगेगा। मैं पहले ही बता दूं 10वीं का पेपर कोई कठिन पेपर नहीं आता, बस आप अच्छे से याद कर लीजिए। आप घबरा जाते हैं, मेन उद्देश्य ये है, सिर्फ बोर्ड बोर्ड करके नहीं, आप जैसे पढ़ रहे हैं 9वीं आपने जैसे पास की वैसे आराम से इसको पास करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप ये 17वां प्रश्न। 18वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ से आपके 3-3 नंबर के चालू होंगे। 18वें प्रश्न से निम्नलिखित का प्रसंग संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य लिखनी है।
इसी में से जो कह रहा, कभी सांस लेते हो, घर घर भर लेते हो, उड़ने को नभ तुम हो, ऐसा जो आपको दिया है वो आपको लिखना है। मतलब इसका सार क्या है। ये 19वें प्रश्न में गद्य के संदर्भ प्रश्न सहित वाक्य लिखनी है। 20वें प्रश्न की बात करें तो किसी एक विषय पर संवाद लिखिए ना है, मतलब दीपावली के ऊपर बेटे तथा माँ का संवाद लिखिए। 3 लिखना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न को हल करके 21वें प्रश्न की बात करो तो यहाँ से आपके 4 नंबर क्या आपके चालू होंगे। जो ये दिया रहेगा इसमें से आपको उत्तर छांटना है और उसको हल करना है। ये उसका तो दोनों में जो आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा। आपका 22 प्रश्न आपको याद है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अपने मित्र को बधाई देना। मतलब एक एप्लीकेशन आती है, या तो आपको ऊपर आ जाए या अथवा में उसकी एप्लीकेशन है। नीचे है प्राचार्य महोदय में भूख बैंक के पुस्तक लेने पर प्रार्थना पत्र लिखिए। दोनों में से आपको जो पसंद आ जाए। किसी ने एप्लीकेशन करी हो तो एप्लीकेशन भी आ गई, और किसी ने निबंध किया हो तो निबंध भी आ गया। इस प्रकार 23वां प्रश्न मैंने 1 से लेकर आपको 23वां प्रश्न देख लीजिए। इसमें किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। मुझे आज आप पर्यावरण प्रदूषण ही लिखेंगे, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए पर्यावरण प्रदूषण। जो आपको कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं पढ़ा तो विद्यार्थी जीवन पढ़ लीजिए। भारतीय समाज में नारी का स्थान, जो आप विकल्प पाएंगे तो सही विकल्प का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने टिक लगा दिए क्योंकि आपको इतना टाइम आपके पास है नहीं, जल्दी से मैं टिक कर दूंगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, याद नहीं होता रट लीजिए, पर याद जरूर कर लीजिए क्योंकि इतना टाइम है नहीं। मैंने पेपर बता दिया, यह मेरी गारंटी यही पेपर आएगा। इस प्रकार मैंने दूसरा प्रश्न तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मैंने आगे भी देखो टिक लगा लिए हैं। रिक्त स्थान है, एक वाक्य, जो भी आपको जल्दी टिक लगा के आप आगे बढ़ते जाइए। तो आपका टाइम फिजूल वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप समय की बहुत कदर करते हो, क्योंकि आप अभी 10वीं क्लास में हो। इस प्रकार आपने शॉट ले लिया। दूसरे प्रश्न की बात करो तो रिक्त स्थान की पूर्ति की जाएगा, और इसी में मैंने आपका टिक लगा दिए हैं। हाँ, टिक लगा दिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसकी बात करूँ तो यहाँ पर तीसरे नंबर में आपकी सही जोड़ी आएगी। आप इसके झूले पाप धुलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, है ना। और यहाँ जो चौथा प्रश्न आएगा उसमें भी मैंने टिक लगा लिया। उसमें आएगा एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। रीतिकाल काव्य का मुख्य विषय कौन सा था? श्रृंगार वर्ण। इस प्रकार मैंने 6 प्रश्न है, 6 के मैंने यहाँ पर पहले से लिख लिए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सत्य असत्य की बात करो तो मैंने इसमें टिक लगा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठे प्रश्न की यहाँ बात करूँ मैं आपके सामने तो छठे प्रश्न में आपका आएंगे 2-2 नंबर के। हाँ, 2-2 नंबर का आपके यहाँ से प्रश्न चालू होते हैं। ये 1-1 नंबर के आपके प्रश्न थे। इस प्रकार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। 9वां 10वां इस प्रकार यहाँ पर भी कोट आपके हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है, वो आपको पेपर मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। ये आपका रौद्र रस आपको याद है कि रोध आ जाता तो आप कैसे हो जाते भयंकर तितर पितर। मनु भंडारी एवं स्वयं प्रकाश साहित्य की 2 रचना भाववश शैली लिखनी है। चलो यहाँ 17 प्रश्न तक आपको बता दी। 18वें प्रश्न की बात करूँ तो 18वें प्रश्न में आपका आएंगे 3-3 नंबर के। हाँ, 3-3 नंबर का आपके यहाँ से प्रश्न आएंगे। संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य लिखनी है आपको। जो भी इसमें दिया हमारे हरित की लकड़ी, यहाँ से आप इसके ये कर लीजिए या कर लीजिए, बस इसका उत्तर लिखना है कि इसका अर्थ क्या होता है। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य लिखनी है। 3-3 नंबर की आपकी रहेगी। प्रश्न 20वां में है, निम्नलिखित में से किसका विज्ञापन दीजिए। मतलब इन तीनों पे से एक में आपको 3 पॉइंट लिखना है। तीनों में से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर का यहाँ बात करूँ तो आपका 21वां प्रश्न ही इस प्रकार रहेगा। गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए जो प्रश्न आपको यहाँ 3 प्रश्न दिए, बस कुछ भी नहीं करना है। इसमें से आपको इसका छांटना है। इसमें से देख के आपको टिक लगाने है, उसमें उत्तर लिखना है, जिसके आपको मुफ्त के 4 नंबर दिए जाएंगे। 4 नंबर आपको यहाँ से मुफ्त मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी। और जो अपने जन्मदिन पर आयोजित सम्मेलन या अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे दीजिएगा। मतलब एप्लीकेशन है, दोनों में से आप एक कर लीजिए। ये भी आपके मुफ्त के ही नंबर है क्योंकि आप बचपन से पढ़ता है एप्लीकेशन। और निबंध के आप बचपन से ही पढ़ता है। निबंध में आप लिख जाए विज्ञान का वरदान, नारी का महत्वपूर्ण। दोनों में से आप एक ही लिखेंगे। मुझे याद है आप 4 याद किए होंगे, 2 तो आपके आ ही जाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको 1 से लेकर
23 तक फुल सोल्यूशन इस वीडियो में दे दिया है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आपको 75 में से 75 अंक लाने का रहेगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हिंदी के बाद समाज विज्ञान, गणित, संस्कृत, इंग्लिश सभी पेपर आपको उपलब्ध कराऊंगा। 9वीं से लेकर 12वीं तक का फुल आपको सोल्यूशन दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट के आपके।